यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर बाजपुर से। बाजपुर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने पुलिस टीम पर 13 राउंड फायरिंग की है। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में 3 राउंड फायरिंग की गई। शादी समारोह में हुए विवाद के मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने गई है। इस टीम में ट्रेनी आईपीएस सर्वेश पवार भी शामिल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 1 बंदूक और 13 कारतूस बरामद किए हैं। जब विशाल शर्मा और उसके भाई के घर पे गई और पुलिस ने अनाउंस किया प्रॉपर वहाँ, तो इन्होंने गेट खोलने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। टोटल 13 राउंड फायर इनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर किए गए हैं, जिनके खोखे हमने बरामद कर लिए हैं। उसके बाद पुलिस ने भी जब रिटेलिएट किया है तो 3 राउंड फायर किया है। उसके बाद ये लोग भाग गए हैं। बाद में पुलिस ने इनको किसी तरीके से पकड़ा है। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजाजी पार्क से गायब हुई बाघिन के मामले को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एनटीसीए ने इस मामले को लेकर वन्य जीव प्रतिपालक से जवाब मांगा है। साथ ही इसे लेकर एनटीसीए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों से भी बात की, जिसमें बाघिन के गायब होने के मामले में बात की। राजाजी पार्क से एक बाघ पिछले 3 महीने पहले गायब है, मगर पार्क के अधिकारियों को उसकी कोई खबर नहीं है। अभी देख रहे हैं, बड़कोट में देखा गया, स्टाफ ने देखा है, ठीक है। और जो मूवमेंट रहता है ऐसा तो है नहीं, चिड़ियाघर तो है नहीं, बाघ यहाँ है तो यहीं रहेगी। जब लेपर्ड 50 किलोमीटर दूर जा सकता है, 30 किलोमीटर दूर जा सकता है, बाघिन भी अपना मूव करती है, जहां शिकार देखेगा मूव करेगी वो। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, कोरोना का कहर। कोरोना की वजह से 3 लोगों की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां कोरोना का कहर देखने को मिला। कोरोना की वजह से 3 लोगों की हुई मौत। तो हल्द्वानी में एडमिट 2 लोगों की मौत, पिथौरागढ़ के अस्पताल में 1 युवक की मौत। तो 3 और मौत हुई है कोरोना से। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर, कोरोना की वजह से गई 3 लोगों की जान। हल्द्वानी में एडमिट 2 लोगों की मौत, पिथौरागढ़ के अस्पताल में 1 युवक की हुई मौत। बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, कोरोना से 3 लोगों की गई जान। उधर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया। इसके बाद जय शाह मसूरी रवाना हो गए। मसूरी में उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज की समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान जय शाह ने उत्तराखंड में क्रिकेट की संभावना पर बात की। साथ ही उन्होंने 2022 में देहरादून में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन का भी भरोसा दिया। तो 2022 में उत्तराखंड में हो सकता है आईपीएल का आयोजन। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के हाथों अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दीपक मित्तल के पार्टनर राजपाल वालिया ने पुलिस को लिखित में दिया है कि वो अधूरे पड़े फ्लैट्स बनाकर लोगों को देगा या फिर लोगों की रकम को ब्याज सहित वापस लौटाएगा। पुष्पांजलि फ्लैट्स में करीब 88 लोगों के साथ 30 करोड़ का फ्रॉड सामने आया था। कंपनी का मालिक लोगों से करोड़ रुपए लेकर विदेश में जा छिपा। यह पता चला है कि लोगों के पैसे को दीपक मित्तल और उसकी पत्नी के साथ राजपाल वालिया के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। तो राजपाल यादव है दीपक का पार्टनर, लोगों को फ्लैट देगा दीपक मित्तल जी यहाँ से चले गए, उनका पता नहीं चला। काम वही संभालते थे, वही देखते थे। अब मैं बचा हूँ, बाकी सब डायरेक्टर छोड़ के चले गए इसमें। अब इस सब की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, मैं इसे काम को कंप्लीट करूँगा। नहीं, आधी जमीन मेरे नाम थी, आधी राखी मित्तल के नाम थी। तो ये अपने पिताजी को अटॉर्नी दे गए थे, उस अटॉर्नी के बेस पर उन्होंने मेरे नाम करी है। मेरे नाम तो अभी आई है जी 2 महीने पहले। पॉजिटिव आउटकम ये रहा है कि जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि टाइम बाउंड मैनर में वो पोजीशन इनको प्रोवाइड करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, और अगर पोजीशन नहीं हो पाता है, नहीं दे पाते हैं समय सीमा के अंदर,
तो उनको विद इंटरेस्ट पैसा वापस किया जाएगा। ये इन्होंने कमिट किया है पुलिस से। इसको हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि ये रिलीफ जो है जेन्युइनली मिल सकता है लोगों को, तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट इसका रहेगा। चलिए बुलेटिन में बात अब मौसम के बदले मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच कुछ बेहद अच्छी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बर्फबारी के बीच बाराती झूमते नजर आए। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते ग्रामीण। बर्फ देख झूम उठे बाराती। उत्तरकाशी के सुखी टॉप में बर्फबारी सौगात और खुशियां लेकर आई है। बर्फबारी ऐसी हुई कि लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बाराती जैसे ही बारात लेकर निकले, बर्फबारी होने लगी, जिससे बाराती नाचने लगे। अब इस तस्वीर को देखिए। बाराती बर्फबारी के माहौल के बीच कैसे बारात लेकर जा रहे हैं। ये पूरा इलाका बर्फ के आगोश में है। बर्फबारी के बीच से एक संकरा रास्ता है जिससे बाराती जा रहे हैं। मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, हरकीदून घाटी में बर्फबारी हुई है, तो वहीं हर्षिल, सुक्की, मुखबा, यमुना घाटी में खरसाली, जानकी चट्टी समेत पुरोला इलाके में बर्फ गिरी है। बर्फबारी के बाद ये पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। अगर बर्फ ऐसे ही गिरती रही तो आने वाले समय में आवाजाही में समस्या भी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। उधर रुद्रप्रयाग में फिर से मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद मजदूरों ने पुनर्निर्माण काम रोक दिया है। सभी मजदूर वापस सोनप्रयाग लौट आए हैं। बर्फ से ढका बाबा शिव का धाम। केदारनाथ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ठंड बढ़ने से मजदूरों ने रोका काम। उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ ही पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ धाम की तस्वीर देखिए। केदार घाटी की पहाड़ियों पर कैसे बर्फबारी हुई है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर देखिए। हरे भरे पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ रोज से बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण के काम प्रभावित हो रहे हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में पुनः निर्माण काम में लगे मजदूरों ने कामकाज बंद कर दिया है। बर्फबारी के कारण 40 से ज्यादा मजदूर सोनप्रयाग लौट आए हैं। तापमान गिरने से केदारनाथ धाम में सर्दी काफी बढ़ गई है। इस माहौल में मजदूर काम नहीं कर पा रहे थे। केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री तक दर्ज किया गया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण काम अभी भी जारी है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का काम भी चल रहा है, मगर बर्फबारी की वजह से ये काम रुक गए हैं। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ धाम से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और खबर टिहरी से। टिहरी के धनौल्टी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने लगी है। सुरकंडा, देवी, तपोवन, नाग तिब्बा की चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सुरकंडा देवी के आसपास बर्फ गिरी है। नाग तिब्बा की चोटियों पर भी स्नोफॉल हुआ। तो टिहरी में भी बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी से तापमान में दर्ज हुई गिरावट। ऊंचाई वाले इलाकों पर, पहाड़ों पर बर्फबारी। तो उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलते ही ठंड बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी कुछ जल्द ही शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही पहाड़ी जिलों में बारिश की
जारी रह सकती है। मौसम विभाग की माने तो अभी न्यूनतम तापमान में और 4 डिग्री की गिरावट होगी। वहीं 27 नवंबर से मौसम कुछ दिनों के लिए साफ हो जाएगा और प्रदेश में धूप खिली रहेगी। कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है, जबकि जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट जो है आज भी रहेगा और 26 तारीख को भी उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा तथा 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। नैनीताल के चिड़ियाघर में अब जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए जू प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। एक तरफ जानवरों की डाइट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी बाड़ों को तिरपाल से ढका गया है। पेश है खास रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने के साथ ही नैनीताल जू के जानवर भी बेहाल हैं। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन उनके खाने पीने की तरफ ध्यान दे रहा है। रात के समय तापमान काफी गिर रहा है, जिस वजह से जानवरों को खास तरह की खुराक दी जा रही है। जू प्रबंधन काले भालुओं को शहद, गुड़, चावल की खीर और चने की रोटी खाने में दे रहा है। साथ ही उन्हें दूध भी दिया जा रहा है। हम पहले तो सबसे बड़े उसकी क्वालिटी जो है खाने की गुणवत्ता को सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि जब अगर हमारी खाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमारे जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। टाइगर्स और लेपर्ड, भेड़िया, सिवेट्स जितने हैं ये हमारे सब मांसाहारी जानवर हैं, तो इनको हम जो है मीट देते हैं। मांसाहारी जानवरों के लिए अलग तरह की डाइट है, जबकि शाकाहारी जानवरों को अलग तरह की खुराक दी जा रही है। भालू को जो है 2 टाइम मिलता है। एक टाइम पे जो है चावल और की खीर बना के दिया जाती है और दूसरे टाइम में उसे जौ और चने की रोटी दी जाती है, जिसमें उसे दूध भी दिया जाता है। रेड पांडा को तो हमारे यहाँ जो है रेड पांडा को दिया जाता है सेब है, केला है और शहद है, अंडे है और रिंगाल है। मांसाहारी जानवरों की डाइट में प्रोटीन युक्त मांस की मात्रा बढ़ा दी गई है। रेड पांडा को अंडे, शहद, सेब, केले और रिंगाल दिया जा रहा है। वहाँ पक्षियों को अतिरिक्त मात्रा में अंडे, सब्जी, गेहूं, बाजरा दिया जा रहा है, ताकि पक्षियों के शरीर में गर्मी बनी रहे। जैसे जैसे जाड़ा बढ़ रहा है, अब जानवरों को गर्म रखने के लिए हम लोग जैसे डियर और गोट स्पीसीज है हमारी, तो उनके नाइट शेल्टरों में हम लोग हल्दू बिछा देते हैं। और टाइगर के नाइट शेल्टर में ब्लोअर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि टाइगर थोड़ा गर्म एरिया का वो है, एनिमल है हमारा। और बर्ड तथा फिजेंट में हम लोग उनके बाड़ों में त्रिपाल से ढक देते हैं उनको शाम के समय। इसके साथ ही जू प्रबंधन ने जानवरों को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए भी इंतजाम किए हैं। सभी बाड़ों को सुबह और शाम के समय तिरपाल से ढका जा रहा है। जू की शान बंगाल टाइगर को सर्दी न लगे, इसके लिए हीटर लगाए गए हैं। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। तो नैनीताल जू में सर्दी से बचाने के लिए जानवरों को विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुड़की के झबरेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौक का लोकार्पण किया। झबरेड़ा नगर पंचायत की तरफ से किसान चौक का निर्माण किया गया है। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए किसानों का सम्मान जरूरी है। महेंद्र कुमार शर्मा जी। वहीं सांसद अजय टम्टा बागेश्वर पहुंचे। अजय टम्टा का कहना है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान अजय टम्टा ने पार्टी दफ्तर में जिले के विकास कामों की समीक्षा भी की। रेल जो हमारी थी वो भोजीपुरा, पीलीभीत और टनकपुर की, वो 70 सालों से चौड़ा करने की बात थी। रेल की पटरी थी, मगर उस रेल की पटरी छोटी होने के कारण से, बड़ी गेज की रेल नहीं होने के कारण से डब्बा नहीं आता था, इंजन नहीं आता।
70 साल में जो छोटी चीज थी उसको बड़ा नहीं कर पाए, हमने उसको भी बड़ा किया। हमने पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल का काम चालू किया है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। 28 और 29 नवंबर को उनका दौरा है। इस दौरान वो जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। सचिव श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, जो भाजपा उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहाँ पर विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के 5 से 7 दिसंबर तक के उत्तराखंड प्रवास के बारे में भी दिशा निर्देश देंगे। वहीं अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव और कुमाऊं कमिश्नर ने विकास भवन में जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विकास कामों की समीक्षा हुई। इस दौरान निर्माण कामों में तेजी के साथ ही गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए। प्रभारी सचिव ने कहा है कि कुछ काम तो संतोषजनक हैं और कुछ में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विकास कार्य हैं और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बाह्य सहायतित जो भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक विभिन्न विभागों की गई है। जनपद की प्रगति अच्छी है और कुछ कार्यक्रमों में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को मजबूत करने और क्राइम कंट्रोल के निर्देश दिए हैं। पुलिस जो है बेसिकली पब्लिक के लिए बनी है, ठीक है, तो हमें जो पब्लिक डिलीवरी देनी है, पब्लिक परफॉर्मेंस देनी है, ये हमारा मुख्य रोल है, मुख्य कर्तव्य है। वो पुलिस, अच्छी पुलिस वही होगी जिसको देख करके आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे और जिसका बदमाशों में जिसका खौफ हो। तो ये हम टारगेट लेकर के चलते हैं। तो अगर हम ये टारगेट लेके चलते हैं तो जिसको जरूरत है, जो पीड़ित है, जो असहाय है या जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रैन बसेरों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में 5 रैन बसेरे हैं और सभी में संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। रैन बसेरों में जाने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। रैन बसेरों में बिस्तरों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। रैन बसेरों के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 6 फीट की दूरी पर लोगों को रात्रि विश्राम करने की अनुमति दी जाएगी। जो वहाँ के केयर टेकर होंगे ये इंश्योर करेंगे कि 6-6 फीट दूरी पर उनके बेड लगाएं। जहाँ पर बेड नहीं है, अगर वो ज़मीन पर गद्दे बिछाए जाते हैं तो वो भी 6 फीट की डिस्टेंस रखी जाए। मास्क की व्यवस्था वहाँ रखी जाएगी, सैनिटाइज़र की रखी जाएगी। और मैंने अभी भी अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ये भी इंश्योर कर लें कि वहाँ पर एक हमारा टेम्परेचर को नापने वाला होना भी चाहिए, ताकि कोई अगर उसमें आता है तो उसका देख लें उसको टेम्परेचर है कि नहीं। यदि टेम्परेचर है तो उसको फिर किसकी सुविधा के लिए भेजा जाए। हरिद्वार में सेना के एक जवान ने प्रॉपर्टी डीलर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे लेकर भी जवान को जमीन नहीं दी। जवान ने इसकी शिकायत पुलिस से की, मगर पुलिस मामले में कार्रवाई को लेकर तैयार नहीं है। पीड़ित सचिन का कहना है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर से जो जमीन खरीदी थी उसे पहले से ही किसी और का उस पर कब्जा है। महेश चंद्र कुशवाहा ना मुझे प्लॉट दे रहा है और ना मेरे पैसे वापस कर रहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मुझे या प्लॉट दे दिया जाए या उससे मेरे पैसे वापस लौटाए जाए और महेश चंद्र कुशवाहा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये मामला आया, कोई सचिन नाम के फौजी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए थे जमीन खरीदने के लिए, तो वो ज़मीन भी उनके नाम पे नहीं हुई है और उनके पैसे भी वापस नहीं मिले। तो इसके संदर्भ में हमारे पास एक तहरीर आई है जिसकी हम जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। खनन व्यवसाय से जुड़े कुमाऊं क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। निहाल नदी, बौर नदी और भाखड़ा नदी में जल्द ही खनन शुरू हो सकता है। खनन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र में खनन निकासी के नए क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं। इसकी जानकारी वन विभाग निगम को भेज दी गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद खनन शुरू कर दिया जाएगा।
और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।